हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, बार्टन रिएक्शन। बार्टन रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और इसकी बहुत ज़्यादा सिंथेटिक एप्लीकेशन है, खासकर नेचुरल प्रोडक्ट का सिंथेसिस करने में इसका ज़्यादा यूज़ होते हैं। और अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, जो बार्टन रिएक्शन होता है, बार्टन रिएक्शन सिंपली देखा जाए तो डिकम्पोजिशन ऑफ अल्काइल नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। आपके पास अगर कोई अल्काइल नाइट्रेट है और इसको अगर हम इन प्रेजेंस ऑफ लाइट डिकम्पोज करके कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, और उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? बार्टन रिएक्शन। बार्टन रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है? बार्टन नाइट्रेट ईस्टर रिएक्शन। और हमें प्रोडक्ट क्या बनते हैं यहाँ पे? डेल्टा नाइट्रोसो अल्कोहल। बाद में ये कन्वर्ट भी हो सकते हैं इनटू ऑक्सीजन, ठीक है। और ये 1960 में ये इस रिएक्शन को डिस्कवर किया था, ठीक है। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म बार्टन ने हमें दिए और इसको रिपोर्ट किया था बार्टन ने। और याद रखना भाई, बार्टन जो है एक बार्टन को 1969 में नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में, फॉर डेवलपिंग द कंसेप्ट ऑफ कन्फॉर्मेशन एंड इट इज एप्लीकेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो ये जो नोबल है, प्राइज, जो नोबल प्राइज मिला था और केमिस्ट्री में, बार्टन को भी मिला है 1960 में। तो इसको समझने के लिए पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे और क्लियर आ जाए, क्लियर से एग्जाम्पल से और क्लियरली आपको समझ आ जाएगा। हमने अभी क्या कहा कि अल्काइल नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन होता है, लेकिन यूजुअली हम इस रिएक्शन को सीधे अल्कोहल स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल से क्यों स्टार्ट करते हैं? क्योंकि अल्कोहल इजीली अवेलेबल है, सस्ता है ना। स्टेबल वहाँ पे हमारे लैब में मिल जाएगा। और इसके बाद क्या है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल अल्कोहल है। ये इस तरह से क्यों बना है आपको समझ में आ जाएगा। जब हम अल्कोहल को किसके साथ, अल्काइल ये नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ, NOCl होता है ना इसका, NOCl, यहाँ इन प्रेजेंस ऑफ पायराडीन। रिएजन यहाँ क्या लेना है? पायराडीन, क्योंकि रिएक्शन में आपको PY से लिखा। इन प्रेजेंस ऑफ पायराडीन, अगर हम इस रिएक्शन को कैरी करते हैं, यानी अल्कोहल का रिएक्शन करते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पायराडीन, तो क्या होता है? देखिए, पायराडीन आपको पता है, पायराडीन पे लोन पेयर होने की वजह से इट इज बेसिक इन नेचर। और OH है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से H पे पार्शियल पॉजिटिव डेवलप होगा और H पॉजिटिव को इजीली लूज कर सकते हैं। तो दो सबस्टेंस विच हैज टेंडेंसी टू लूज H पॉजिटिव इज नोन एज एसिडिक, है ना। तो ये एसिडिक इन नेचर है, ये H पॉजिटिव एसिडिक है और आपका ये पायरिडिक बेसिक है। तो जब याद रखना, जब भी इस टाइप का कंडीशन क्रिएट होता है, कहीं पे एक एसिड है और दूसरा बेस है, तो सबसे जो फास्ट रिएक्शन, जो पहले रिएक्शन होता है, वो होता है एसिड और बेस के बीच में। और कहीं देखता नहीं है, एसिड और बेस जो होते हैं फास्ट ही रिएक्ट करते हैं, तो बेस इस प्रोटॉन को अपने पास ले लेगा, है ना, या ये यहाँ से डीप्रोटोनेशन इसकी कर देगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाए, जिसकी वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज ऐसा डेवलप हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए, इस क्लोरीन इज ए गुड लिविंग ग्रुप, यहाँ से क्लोरीन इजीली निकल जाते हैं, ठीक है। क्लोरीन इजीली निकल जाएगा और यहाँ पे कौन से चार्ज आएगा? डेल्टा पॉजिटिव, हम ऐसे दिखा देंगे। और ये नेगेटिव अब उसी समय इस नाइट्रोजन पर अटैक करते हैं। तो देखिए हुआ क्या, यहाँ पे आपका और यहाँ पे हाइड्रोजन तो चला गया, है ना। अब क्या बना? N डबल बॉन्ड O, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है? R, बस। और यहाँ पे पैरिनेनियम बट के Cl के साथ ये सब ये क्या हो गया? निकल गया यहाँ से, ठीक है। पैरिडेनियम क्लोराइड बन के समझो निकल गया बाहर, ये सॉल्ट बन के जो वाटर है उसमें डिजोल्व हो जाएगा, रोड हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब हमें मेन जो हमें चाहिए था अल्काइल नाइट्रेट। अब आपको समझ में आया होगा कि अल्काइल नाइट्रेट को हमने कैसे जनरेट करना था और हमने क्यों
यहाँ पे अल्कोहल लिया, क्यों? क्योंकि अल्कोहल इजीली आपके लिए अवेलेबल होगा, नाइट्रोसिल क्लोराइड और बेरिन के प्रेजेंस में हम इस रिएक्शन को इजीली आपको अल्काइल नाइट्रेट इन situ उसी रिएक्शन कंडीशन में उसी बीकर में एकदम से बन जाएगा, फ्रेश फ्रेश वहाँ पे बन जाएगा। इसलिए हम इसको अल्कोहल से यहाँ से प्रिपेयर किया। ठीक है, अब हमारा यहाँ अल्काइल नाइट्रेट बन गया। अल्काइल नाइट्रेट को क्या करना है? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन करना, यानी इस यहाँ से यूवी लाइट को हमें पास करना है। अब देखिए, आपको अब सोचना है कहाँ से फिर ये डिकम्पोजिशन होगा, है ना? यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या है? एक सिंगल बॉन्ड है, और ये दोनों क्या है? एक हीट्रो एटम माना जाता है ना, हीट्रो। और ये नाइट्रोजन अट्रैक्शन करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी डेंसिटी को अपनी तरफ, ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और इनके पास दूसरा क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होगा। तो याद रखना इस टाइप का जो बॉन्ड होता है फिर क्या हो जाता है? वीक हो जाता है, और ही वीक। और यहाँ से अगर हम लाइट को पास करेंगे तो इस बॉन्ड की क्या हो जाएगी? होमोलिसिस हो जाएगी। ये बॉन्ड क्या हो जाता है? इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होमोलिसिस। बस सिंपल है। यहाँ से क्या बनेगा? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे क्या आएगा भाई? होमोलिसिस हुआ ना, ऑक्सीजन की होमोलिस, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की होमोलिसिस हो गई, तो यहाँ पे कौन सी? एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और इसके साथ में NO, है ना? देखो नाइट्रोसोनियम रेडिकल बन गया, और यहाँ पे अल्कोक्सी रेडिकल बन गया। दो रेडिकल, अल्कोक्सी रेडिकल और नाइट्रोसोनियम रेडिकल यहाँ पे बन गए, दो रेडिकल बन गए। अब ये जो रेडिकल है ना, अल्कोक्सी जो रेडिकल है हाईली रिएक्टिव होता है। ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? खुद क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और फ्री रेडिकल हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशन है। इसको क्या चाहेगा? कि मुझे इलेक्ट्रॉन मिले। अब इलेक्ट्रॉन मिलने के लिए आसपास में तो कुछ है नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। ये हाइड्रोजन को आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बनेगा फिर, यहाँ से मैं थोड़ा दिखाऊंगा आपको। ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो थोड़ा अलग से दिखाएंगे। देखिए हाइड्रोजन है यहाँ पे इसके, ये रेडिकल इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ क्या करते हैं? अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अब बॉन्ड डेवलप होना शुरू होता है, और जो अपना कार्बन और इसके बीच में जो बॉन्ड था वो वीक होना शुरू होता है। अब देखिए 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट मिला, तभी हमने इसको इस शेप में दिखाया था, ताकि ये 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट जो है आपको इजीली समझ में आया। और जहाँ 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, वहाँ पे इजीली वो उस ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड होते। क्यों? क्योंकि 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? स्टेबल होता है। और आपको पता है 6 मेंबर जो रिंग होता है वो चेयर कन्फॉर्मेशन में जाता है, कि जाता है, जिसमें सारे बॉन्ड रिलैक्स होता है और बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू अदर कन्फॉर्म, है ना? वरना यहाँ भी हाइड्रोजन था, इसके साथ 5 मेंबर बनेगा। यहाँ अगर हाइड्रोजन होगा तो 7 मेंबर बनेगा, यहाँ 3, तो हाईली अनस्टेबल है। सबसे ज़्यादा फिजिबल ये बात। अब इसका देखिए, इस पे देखिए, इस ऑक्सीजन के फर्स्ट जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप है उसको हम कौन सा कार्बन कहते हैं? अल्फा। इस कार्बन को बीटा, इस कार्बन को गामा, इस कार्बन को डेल्टा। तभी हमने यहाँ का डेल्टा आप थोड़ा सा दिमाग में रखने के लिए बोला था। यहाँ पे डेल्टा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होता है और आपका जो अल्कोक्सी रेडिकल बन गया है, वो उस डेल्टा हाइड्रोजन को क्या करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट करते हैं थ्रू 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। अब यहाँ दिखा देते हैं, तो क्या बनेगा भाई? ओ पे क्या आ गया? एच आ गया, और यहाँ पे क्या है? आर। यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन चला गया, तो यहाँ पे रेडिकल बन गया। ठीक, तो ये एक अल्कोहल का रेडिकल बन गया। लेकिन कभी किसी ने सोचा था कि हम यहाँ पे एक रिएक्टिव पॉइंट बना सकते हैं? देखिए ये एक सैचुरेटेड बॉन्ड है यहाँ पे, है ना?
ये हाईली अनरिएक्टिव है। यहाँ पे कोई ना हम ये कहते हैं ना, जब भी कोई रिएक्शन करना हो सी के साथ सीएल होगा तो ये पोलराइज होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकते हैं, है ना, सॉरी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर सकते हैं, है ना। तो ये रिएक्शन रिएक्टिव होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ भी हाईली अनरिएक्टिव सैचुरेटेड का यहाँ पे कार्बन है ना। हमने इस पोजीशन पे, डेल्टा पोजीशन पे क्या निकाल दिया यहाँ पर, रेडिकल। ये रेडिकल की वजह से अब ये डेल्टा पोजीशन क्या हो जाएगा, हाईली रिएक्टिव हो जाएगा। इसलिए इसको हम रिमोट फंक्शनलाइजेशन भी कहते हैं, रिमोट फंक्शनलाइजेशन फंक्शनलाइजेशन ऑफ अनरिएक्टिव सैचुरेटेड कार्बन, है ना। यहाँ पे इस रिएक्शन की खास बात क्या है, देखें तो हम इसी में रिमोट फंक्शन, यानी बहुत दूर, देखो 1 2 3 4, या ऑक्सीजन से तो 5 एटम्स दूर है। तो वहाँ पे इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एक रिएक्टिव पॉइंट को जनरेट करते हैं। अब इस रिएक्टिव पॉइंट पे कोई भी हम रेडिकल से होने वाली रिएक्शन यहाँ पे करा सकते हैं, इस ग्रुप पे कोई फंक्शनलाइजेशन करा सकते हैं। इसलिए इसको हम रिमोट फंक्शनलाइजेशन ऑफ अनरिएक्टिव कार्बन भी कहते हैं। अब यहाँ पे बेचारा क्या बना था, पहले टूट के कौन सा गया था भाई बताओ, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल, है ना, रेडिकल। ये घूम रहा है इधर उधर, तो इसको ये रेडिकल मिलेगा, यहाँ पे दोनों बॉन्ड बनेगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे OH और यहाँ पे NO, यही बन गया यहाँ पे अल्काइल नाइट्राइड टू फॉर्म ए नाइट्रोसो अल्कोहल। इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो, NO को हम नाइट्रोसो कहते हैं ना। यहाँ पे नाइट्रोसो अल्कोहल बन। लेकिन इसको थोड़ा सा ऐसे हम समझ सकते हैं, देखिए अगर इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, कीटोएनोल टोटोमेरिज्म की तरह यहाँ ऑक्सैम भी बनते हैं, ठीक है। NO नाइट्रोसो अल्कोहल बन गया। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, अगर यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, तो क्या करते हैं, यहाँ से टाटोमराइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, टाटोमराइज हो जाते। टाटोमराइज कैसे होगा, यहाँ से ओपन नेगेटिव, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होगा तो H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा, और H पॉजिटिव निकल के ओपन चला जाएगा। तो यहाँ बनेगा क्या, OH तो अपनी जगह है, और यहाँ पे अब N और N इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे अपना N है, यहाँ पे O, क्या आपका ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये इस तरह से लास्ट में अगर इसके पास हाइड्रोजन होगा इस पोजीशन पे, तो ये टाटोमराइज भी होता है। ये सिंपल सा रिएक्शन है किसका, बर्टन रिएक्शन का। बर्टन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि इसमें हम रिमोट फंक्शनलाइजेशन कर सकते हैं। अब ये और कुछ भी हो सकता है, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं। इसकी डेल्टा पोजीशन पे अगर हमें कुछ ये लगाना है यहाँ पे, है ना, फंक्शनलाइजेशन करना है, तो बर्टन रिएक्शन के थ्रू कर सकते हैं। बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट जैसे फंजीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, हम क्या करते हैं, फंक्शनलाइजेशन करते हैं, चेंज करते हैं ग्रुप को, फिर इसकी एक्टिविटी बढ़ते हैं, करते हैं। इस तरह से बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट में इस रिएक्शन को यूज किया गया है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा जो पॉइंट मैंने लिखा है आपको दिखा देते हैं। तो हमने देखा बॉटम रिएक्शन में RONO क्लीवेज होता है, फॉलोअर्ड, इसके बाद क्या होता है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन होते हैं, कौन सी पोजीशन पे, डेल्टा पे। इसके बाद फ्री रेडिकल का रिकम्बिनेशन होता है, फिर इसके बाद फॉर्म एन ऑक्सैम। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, इसके बीटा पोजीशन पे क्या होना चाहिए, इसके रेस्पेक्ट में वहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए। इसके बाद सिलेक्टिविटी फॉर द डेल्टा हाइड्रोजन इज रिजल्ट ऑफ, मैंने कहा था, कन्फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर्ड रेडिकल इंटरमीडिएट की वजह से, ठीक है, तभी ये रिएक्शन इजीली हो जाते हैं। ऑफन द साइड ऑफ हाइड्रोजन एटम कैन इजीली प्रिडिक्ट, क्यों, क्योंकि वहाँ पे 6 मेंबर रिंग बन रहे हैं, तो इजीली प्रिडिक्ट हम कर। तो ये रीजियस सिलेक्टिव, स्टीरियो सिलेक्टिव इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनलिटी इनटू कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल में हम कर सकते हैं विद गुड यील्ड। तो इसकी एक एप्लीकेशन हो गई, ठीक है।
अब एक प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल नाइट्रेट हम सबसे पहले करते हैं। आपने देखा अल्काइल नाइट्रेट को कहाँ से प्रिपेयर करते हैं? तो अनयूजुअल अल्काइल नाइट्रेट जो इजीली अवेलेबल नहीं होता है, स्टार्टिंग मटेरियल है, तो हम इसको अटेक ऑफ एन अल्कोहल ऑन नाइट्रोसाइलियम या नाइट्रोसोनियम भी, नाइट्रोसोनियम केटाइन से जनरेट करते हैं। इन सीटू मीन्स उसी रिएक्शन बीकर में कैसे करते थे? अल्कोहल लेते थे, अल्कोहल में नाइट्रोसोनियम क्लोराइड प्लस पैराडीन ऐड करते, तो हमें क्या बनता था? स्टार्टिंग मटेरियल अल्काइल नाइट्रेट बनता था। ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ डबली प्रोटोनेटेड नाइट्रस एसिड से हम एक्चुअली नाइट्रोसोनियम क्लोराइड, फिर इसके बाद ये इजीली बन जाते हैं। The Barton reaction commences with photochemically induced cleavage of nitride ON bond, typically using high pressure mercury lamp में हम इसको यूज करते हैं। This produce an alkoxy radical which immediately abstract, ये आपने देखा डेल्टा पोजीशन से, फिर वहाँ पे जो डेल्टा पोजीशन से हाइड्रोजन को abstract करते हैं। इसके बाद नाइट्रोसो कंपाउंड बनता है, टाटोमराइज होकर ऑक्साइड बन जाते हैं। इस जस्ट आपको नोट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है। बर्टन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ रिमोट फंक्शनलाइजेशन भी मैंने आपको समझाया। अब एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर ये होगा, ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पे 1 2 3 4, और ये ठीक, और यहाँ पे दिया है आपको पायरेडी, यहाँ पे कुछ बनेगा। और इसका रिएक्शन हमें किस के बाद जो बना है फोटोलिसिस। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, ये आप खुद करेंगे, आप इजीली कर सकते हैं। मुझे फिर से आप लोग इसका फ़ोटो कॉपी पे करके फ़ोटो मुझे व्हाट्सअप कर सकते, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट इसका एप्लीकेशन पार्ट है, देखते हैं ये वाले। देखिए कितना एक कम्प्लेक्स सा मॉलिक्यूल है। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे बर्टन रिएक्शन इजीली हो जाता है। एल्डोस्टेरोन स्टेट को हम कैसे सेंसिस, ये प्रिकर्सर है, ठीक है। यहाँ देखिए एबो द प्लेन OH है, एबो द प्लेन CH3 है, बिलो द प्लेन यहाँ पे एक स्टेट ग्रुप है, यहाँ पे एबो द प्लेन ये है, ये ठीक है। इसको अच्छे से देख लीजिए आप। ये क्या अल्कोहल है या सिटीजन अल्कोहल? यहाँ पे OH ग्रुप में चाहिए था। अब नाइट्रोसिल पैराडीन के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो आपने देखा पैराडीन सबसे पहले यहाँ से किसको ले के उठता है? H पॉजिटिव को। अब नाइट्रोसिल क्लोराइड में से, है ना, N डबल बॉन्ड O Cl यहाँ से इजीली निकल जाते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे पैराडीन ने क्या लिया है? पायरिडीन ने H पॉजिटिव ले लिया है, पायरिडीनियम बन गया है, ठीक है। पायरिडीनियम बन गया है, यहाँ पे पॉजिटिव है। और यहाँ पे जो Cl निकल गया, इसके पास आके पायरिडीनियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट है, इजीली सॉल्वेबल होकर निकल जाता है। तो ये बन गया। अब ये इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा, ON डबल बॉन्ड नाइट्राइड बनेगा, बन गया ON डबल बॉन्ड। पहला स्टेप हो गया। अब इसकी हम फोटोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। जब फोटोलिसिस करते हैं तो सबसे पहले ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, हमने ही कहा था ना, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ये थोड़ा सा शॉर्टकट मारा है, आप लोग देख लेना। यहाँ से हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल, ठीक है। यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल बनेगा, दो रेडिकल बन गया। चलो मैं इसको पूरा मिटा देता हूँ। ये नाइट्रोसोनियम यहाँ बन गया रेडिकल, ठीक है। ये रेडिकल बन। अब इस रेडिकल के डेल्टा पोजीशन पे अगर कोई हाइड्रोजन होगा तो उसको एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए कितने डेल्टा पोजीशन, इसके कितने डेल्टा पोजीशन है भाई? यहाँ देखिए ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया, ब्लैक में ब्लैक ही दिखेंगे आप, गामा हो गया, और ये तो CH3 है ना, CH3। ये डेल्टा पोजीशन पे यहाँ पे हाइड्रोजन, लेकिन इस साइड में भी तो है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो दो दो गामा हाइड्रोजन इसके पास में,
तो किस को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, इसके लिए दो इम्पोर्टेंट रूल याद रखना है आपको कि इनकी जो कंफर्मेशन है वो सेम होना चाहिए, सेम, यानी इनकी सिमेट्री क्या होने सेम होना चाहिए। एबो द प्लेन है ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, और आपका डेल्टा वाला बिलो द प्लेन है, तो पीछे जाके ये कंबाइन नहीं होगा, दोनों होगा तो दोनों एबो द प्लेन। देखिए ऑक्सीजन रेडिकल एबो द प्लेन है, ठीक है, ये वाला डेल्टा हाइड्रोजन भी एबो द प्लेन, ठीक है, ये वाला भी एबो द प्लेन। अब किसके साथ करेंगे, है ना, पहला रूल तो फेल हो गया, हमने कहा था अगर हमारा ये बिलो द प्लेन होता ये, तो डेफिनेटली हम सीधे यहाँ कर देते हैं। लेकिन अब हमारे पास दो चॉइसेस है, इसके साथ इसके साथ। अब ये देखना है किसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किस डेल्टा हाइड्रोजन के पास में जुड़ा है। तो यहाँ पे एक स्टाइल ग्रुप जुड़ा है जो कि हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है, ठीक है ना। तो ये वाला जो होता है, ये डेल्टा हाइड्रोजन ज़्यादा फिजिबल होता है एब्स्ट्रैक्ट होने, ठीक। तो फिर कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करके एक H पॉजिटिव को ले जाएगा, ठीक है। जब ये H पॉजिटिव को ले जाएगा तो OH बनेगा जो हमने यहाँ कर दिया, और अब यहाँ पे एक फ्री रेडिकल जनरेट होगा, इसके बाद यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होगा, उस पे अटैक आपका NO करेगा, कर दिया। अब ये बन गए दोनों एबोदा प्लेन, ठीक है। अब देखिए बनने के बाद फर्दर हम क्या कर सकते हैं, ठीक। हाँ इसका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अल्फा पोजीशन से यहाँ पे जाते हैं, यहाँ इसके अल्फा पोजीशन, यहाँ पे हाइड्रोजन है कि नहीं है ना, क्योंकि ये कार्बन है तो CH2 होगा, हाइड्रोजन है तो ये यहाँ से जाएगा, ये कार्बन यहाँ से जाएगा, तो N और इस C के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, O पे H आएगा, OH बनेगा, तो ये हुआ ऑक्साइड बन गया यहाँ पे, ऑक्साइड डबल, यहाँ पे टाटोमराइजेशन हो गया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक बनने के बाद हम इसको फर्दर अपनी मर्जी से जिस तरह से चाहे आप बहुत सारे रिएक्शन कर सकते। इस रिएक्शन में एस्टाइलेशन क्या है, एस्टेट के साथ रिएक्शन क्या है इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। तो पायरिडीन आपको पता है इसे बेस है, एस्टेट क्या है, C डबल बॉन्ड स्ट्रिक एंड हाइड्रेट है ना। देखिए OCH3, आपको ये वाला रिएक्शन हमने बहुत बार पढ़ा है, यहाँ से इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाता है ये वाला, तो एसाइल ग्रुप यहाँ से जनरेट, एसाइल कैटायन यहाँ से जनरेट होता है H पॉजिटिव C पॉजिटिव, तो ये एक गुड क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। पायरिडीन आपने यूज किया, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल है, अल्कोहल में से H पॉजिटिव को यहाँ इजीली निकाल देगा, O पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव इस एसाइल के टाइम पे अटैक करेगा, तो NOC बनेगा, देखिए इजीली बन गया। अब आपने पूरा फंक्शनलाइजेशन कर दिया। अब आपने कहा कि मुझे इसको फिर से क्या करना है, यहाँ से नाइट्रोजन को मुझे निकाल देना है और इसके साथ मुझे एक साइक्लिक चेन बनाना है, तो आप सीधे सोडियम नाइट्रेट 5% को यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ N2 यहाँ से गैस बन के निकल जाएगा, ये OH फिर यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये इस टाइप का एक रिंग बनेगा, और यहाँ पे अपना जहाँ से निकल के यहाँ पे OH है। तो ये इतना हम डीप में मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे, यहाँ कहने का मतलब ये था कि बार्टन रिएक्शन जो है एक सिंथेटिक केमिस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जो कॉम्प्लेक्स आपका नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम मतलब डिफरेंट तरीके से फंक्शनलाइजेशन करते हैं, और वो फंक्शनलाइजेशन को वहाँ पे जहाँ हमारा चाहे उसी तरह से हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कोई ड्रग है, ड्रग में डेल्टा पोजीशन पे अगर हमें OH को वेरी करते हैं और वहाँ पे Cl डालते हैं, एस्टर डालते हैं, रिंग बनाते हैं, तो हमें पता चले कि इसकी एक्टिविटी बढ़ रही है। तो इस तरह से हिडन ट्रायल मेथड से हम डिफरेंट फंक्शनलाइजेशन इसमें करके इसकी एक्टिविटी को फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सिंथेटिक इम्पोर्टेंस वाटर रिएक्शन का बहुत ही ज़्यादा, जस्ट एक इम्पोर्टेंट ये क्या था एग्जाम्पल, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच।